हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया जो है वो कैसे एक ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग नेशन बन गई है। किस तरह से उन लोगों ने जो है इम्प्रूव किया है और किस तरह से वो अब ऑलमोस्ट जो है वो अनबीटेबल टीम बन गई है। अगर आप लास्ट टूर्नामेंट्स देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप उन्होंने फाइनल हारा था और अभी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उन्होंने जीत लिया है। दे आर द चैंपियंस। और इससे आगे जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, जो पाकिस्तान में होनी है, उसके ऊपर उनकी नजरें हैं। और फिर टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसके ऊपर उनकी नजरें हैं। तो सब फॉर्मेट्स में जो है वो इंडियन टीम इतना जबरदस्त किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंडिया की टीम जो है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। आप अगर देखना शुरू करें तो 2011 में जो है वो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था एमएस धोनी की कप्तानी में। और तब उस टाइम के ऊपर आज से 13 साल पहले लोग ये कहा करते थे कि इंडियन टीम से सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, द्रविड़, ये लोग जब टीम से जाएंगे तो टीम जो है वो किस तरह से सरवाइव कर पाएगी। और फिर आपने देखा कि उससे बड़े नाम जो है वो इंडियन टीम का हिस्सा बने। जैसे एमएस धोनी है, गौतम गंभीर हैं, युवराज सिंह हैं, रोहित शर्मा है। इन लोगों ने जो है वो टीम को संभाला। और फिर उसके बाद विराट कोहली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। किस तरह से इंडियन टीम जो है वो सब फॉर्मेट्स में चली है, इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो उनका स्ट्रक्चर है। जिस तरह से वो लोग स्ट्रक्चर करते हैं अपने डोमेस्टिक को, वहां से जो है उनके पास प्लेयर्स की एक इस तरह की खेप बनकर सामने आई है कि अब आप उनका बेंच देख लें कि कितना बड़ा है। इस वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो रिटायर हुए हैं, जडेजा रिटायर हुए हैं। लेकिन आप उनकी बैकअप बैटरी देखें कि उनके पास जो है वो बेंच के ऊपर जायसवाल हैं, संजू सैमसन हैं, केएल राहुल हैं, श्रेयास अय्यर हैं, और मतलब रेयान पराग हैं। अक्षर पटेल ने ऑलरेडी जो है वो रिप्लेस कर लिया हुआ है जडेजा को। फिर इसके अलावा जो है वो वाशिंगटन सुंदर हैं, अवेश खान हैं बॉलिंग में, और रिंकू सिंह हैं बैटिंग में। एक ऐसी जो है वो लतादार प्लेयर्स की बैटरी है उनके पास कि वो अपनी दो से तीन तीन टीम्स जो हैं वो एक टाइम में खिला सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में अगर वो खिलाना चाहें। जैसे अभी जिम्बाब्वे का टूर हो रहा है तो उसमें कैप्टन ही शुभमन गिल है, और कैप्टनसी जो है वो जैसे रोहित शर्मा रिटायर हुए हैं तो कैप्टनसी जो है अब वो ट्रांसफर होनी है। लेट्स सी कि वो किसके नाम रहेगी। लेकिन अभी इस सीरीज में जो है वो शुभमन गिल कप्तानी के फराइज सर अंजाम देंगे। और इसी तरह से आप देख लें कि उनके पास स्टिल जो है वो इतने कैप्टन हैं कि उनकी टीम जो है वो चल सकती है। तो ये बेसिक जो चेंज है ये स्ट्रक्चर का चेंज है कि स्ट्रक्चर में उनके पास जो है वो बैकअप बहुत ज्यादा है। इस स्ट्रक्चर में जो है वो उनकी फर्स्ट क्लास आती है जिसमें रणजी ट्रॉफी वो लोग खेलते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आती है, वो लोग खेलते हैं। आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल में दुनिया भर से जो है वो प्लेयर्स आते हैं। इसके साथ जो है वो इंडियन टैलेंट को ग्रूम होने का मौका मिलता है। अभिषेक शर्मा डेविस्टेटिंग बैट्समैन हैं, वो डिस्ट्रक्टिव किसी भी टाइम के ऊपर जो है वो 200 के स्ट्राइक रेट से वो स्कोर बना सकते हैं। सेम इज द केस विद जायसवाल, जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में दो डबल हंड्रेड किए थे, फिर उसके बाद जो है वो हंड्रेड भी उसी सीरीज में किया था। तो बॉलिंग में भी, बॉलिंग जो है वो डिपार्टमेंट इंडिया का कुछ वीक था जिसके ऊपर उन लोगों ने काम किया है। और अब उनके पास जो है वो फास्ट बॉलर्स की भी एक अच्छी खासी तगड़ी बैटरी मौजूद है जो के टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो इस टूर्नामेंट में अर्शदीप ने जबरदस्त बॉलिंग की है, बुमराह ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, सिराज बैकअप पर थे, खलील खान जो है वो बैकअप पर थे, और फिर अवेश खान बैकअप पर थे। इसी तरह से अभी जो है वो भुवनेश्वर कुमार जो है वो टीम का हिस्सा नहीं थे। तो स्पिनर्स में भी, फास्ट बॉलिंग में भी, ग्राउंड फील्डिंग में भी, कैप्टनसी में भी और बैटिंग में भी, हर जगह के ऊपर उनके पास जो है वो इनफ बैकअप है। ये सिर्फ इंटरनेशनल जो मेंस क्रिकेट टीम है उसके साथ ही ये मामला नहीं है, बल्कि उनकी वुमेन टीम भी देख लेंगे वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को जो है वो ऑलमोस्ट इनिंग से टेस्ट हराया है। इससे पहले भी उन्होंने सीरीज जीती थी। अंडर 19 देखें तो अंडर 19 की टीम ने भी जो है वो फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
तो ये 2011 के बाद जो है वो इंडियन टीम का बैकअप जो है, वर्कआउट जो है वो इसी तरह से चलता आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और नीचे से जो है वो प्लेयर्स को इस तरह से रेडी करके वो टीम में लेके आते हैं कि जब प्लेयर्स टीम में आते हैं तो वो फिर परफॉर्म करते हैं। और वहां पे जो है वो सिफारिश वाला कल्चर नहीं है कि कोई प्लेयर जो है वो आएगा और वो सिफारिश के ऊपर जो है वो टीम में खेलेगा। बिल्कुल इस तरह का सीन नहीं है। वो एक प्रोसेस बनाया है और उस प्रोसेस को वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और बात ये है कि जो प्रोसेस उन लोगों ने बनाया है वो उसको फॉलो भी करते हैं, और इस प्रोसेस को कामयाब बनाने में जो है वो सिर्फ मैनेजमेंट का हाथ नहीं है बल्कि उनके कोचेस का भी हाथ है और प्लेयर्स का भी हाथ है, जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो टीम उनकी बनती है। इसीलिए उनके बैकअप के ऊपर जो है वो इतना सब कुछ मौजूद होता है कि एक टीम में अगर कुछ प्लेयर्स नहीं भी खेल रहे या अनफिट भी हो जाते हैं तो तब भी उनकी टीम जो है वो इतनी तगड़ी होती है कि वो लोग मैचेस या सीरीज जो है वो जीत जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट सीरीज टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें आपको याद होगा कि केएल राहुल अनफिट हो गए थे, जडेजा अनफिट हो गए थे, अश्विन जो है उनको मजबूरी में जाना पड़ा था किसी काम से, लेकिन फिर भी जो है वो उन लोगों ने बहुत जबरदस्त टीम परफॉर्मेंस दी थी और इंग्लैंड को उन्होंने सीरीज हराई थी। 2015 के बाद जो है वो हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिया की टीम जो है वो आगे तक गई है, लेकिन फाइनल जीतने में कोई कामयाब नहीं हुई थी और वो हर्डल्स जो थे वो उनके रास्ते की रुकावट बनते रहे। और 2024 में आके जो है उन हर्डल्स को उन्होंने क्रॉस किया है। 2015 में जो है सेमीफाइनल खेला था इन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। 2016 में जो है आईसीसी वर्ल्ड टी20 खेला था, उसका सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज से हार गए थे। 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, उसका फाइनल जो है वो पाकिस्तान से हार गए थे। 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप जो था उसमें ये सेमीफाइनल हार गए थे न्यूजीलैंड से। 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ये हारे थे न्यूजीलैंड से। फिर उसके बाद 2022 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप, उसका सेमीफाइनल हारे थे वो इंग्लैंड से। फिर उसके बाद जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में इनकी वुमेन टीम जो है फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। 2022-23 में जो है इनकी वुमेन टीम टी20 वर्ल्ड कप हार गई थी सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से। इनकी मेंस टीम जो है वो फाइनल हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। और इस दफा जो है वो ये फाइनल भी उन्होंने जीत लिया है। और जिस तरह से इनका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इनकी मेंटल स्ट्रेंथ है, दैट इज वेरी सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया, जिसके बलबूते पर ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया क्रिकेट में राज किया है काफी टाइम तक। अंडर 19 की भी अगर इनकी टीम देखें तो वो भी इसी तरह से है कि यंगस्टर्स जो हैं वो इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं। आईपीएल में भी आप प्लेयर्स को देखें तो वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये जज्बा और ये पैशन जो है वो गेम के लिए और अपने मुल्क के लिए चाहिए होता है, जो आपको दुनिया की नंबर वन टीम बनाता है। अब देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी इस ग्लोरी को किस तरह से कंटिन्यू करता है, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आईसीसी के जो बड़े इवेंट्स होंगे उसमें जो है वो इंडिया बहुत आगे तक जाएगा और अपने जो इनकी बायलैटरल सीरीज हैं उनमें भी ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो इंडिया का पल्ला जो है वो भारी रहेगा। डोमेस्टिक सीरीज जितनी भी हुई हैं अभी 17 सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूस इंडिया ने जीती हैं। लेट्स सी कि इसको ब्रेक कहाँ पे लगता है, मुझे जल्दी ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से जो है वो इंडियन टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बनी है। इसी पैटर्न को फॉलो करके जो है वो आप अपनी टीम को बेहतर बना सकते हैं। इंडिया के पास रिप्रेजेंट करने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप अगर हमारे अपनी टीम में देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा कोई रिप्रेजेंटेबल नाम नहीं है। मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा अभी क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आप खुद असेस कर सकते हैं कि दुनिया में प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या बचा है। और ये हाल और बुरा होता जाएगा अगर जो है वो हम अपनी डायरेक्शंस उनको सीधा नहीं करेंगे, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं करेंगे और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ क्रिकेट पर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।